చార్మినార్ గుల్జార్ హౌస్ అగ్ని ప్రమాద ఘటన ఇంకా అందరి కళ్ళ ముద్ర కదలాడుతూనే ఉంది. ఈ ఘటనలో 17 మంది మృతి చెందారు. సో సరిగ్గా వారం రోజుల క్రితం ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తీరు హైదరాబాద్ వాసులనే కాదు దేశ ప్రజలను కూడా నివ్వెరబోయేలా చేసింది. ప్రస్తుతం అయితే ఈ వివాదం కూడా ముదురుతోంది. ఇటు అగ్నిపాపక శాపకు సంబంధించి కూడా బాధిత కుటుంబ సభ్యులు కొన్ని ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. సో ఇది అంశంపై మనతో మాట్లాడేందుకు గుల్జార్ హౌస్ బాధిత కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైతే 17 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారో వారి కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడదాం. ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత అగ్నిపాపక శాఖ సిబ్బంది ఏ విధంగా స్పందించారు, ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తుంది. సో మనతో పాటు మాట్లాడేందుకు మోడీ కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించి 17 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన విక్టిమ్ ఫ్యామిలీను వారితో మాట్లాడదాం. संतोषी गुप्ता उన్నారు. मैडम आप बोलिए इंसिडेंट के बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं. आप ये इंसिडेंट होते ही फायर डिपार्टमेंट जो भी है रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे, जान बचाने को भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन उसमें थोड़े आगे पीछे भी हुआ बोल के आप बोल रहे थे. इसके मसले में आप क्या बोलना चाह रहे हैं. मैं सबसे पहले नमस्ते, मेरा नाम संतोष गुप्ता है. मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, जैसे मिडनाइट 2:30 लाइट चला गया था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था. उसके बाद 5:50 मैंने थोड़ा उठी, मैं वॉक कर रही थी इधर उधर, तो मैंने देखा कि ब्लैक स्मोक फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर दिखाई दे रहा था. तो मैंने सबको अलर्ट कर दिया, सारे फैमिली मेम्बर्स को उठा दिया है. सारे फैमिली मेम्बर्स उठ जाते हैं. देन उसमें से 6 मेम्बर्स हम लोग नीचे जाते हैं कि देखने की फायर कहाँ है. हमको लगा कि वो फायर बाहर से है, तो हम बाहर जाकर आते तो नहीं, फिर अगेन वापस हम अंदर आते हैं, देखते हैं कि फायर हमारे ही एक छोटे शॉप में से निकल रहा है. तो हमने छोटा सा शटर खोला, देखा तो सारा सीलिंग फायर में था. तो जैसे ही वो फायर में था तो मैं मेरी सिस्टर बाहर निकल गए रोड पे फॉर द हेल्प, और बाकी फैमिली मेम्बर्स दूसरे मेम्बर्स को बचाने के लिए चले गए, क्योंकि उसमें से एल्डरली पेशेंट्स भी थे, पेरेंट्स भी थे. मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, 8 साल के, 2 साल के, 1 साल का, सारे बच्चे थे. तो वो लोग ऊपर हेल्प करने चले गए. मैंने जब जैसे ही सबसे हेल्प मांगी, प्लीज़ हेल्प, फायर अंदर आग लगी है. लोकल पब्लिक आई हेल्प करने पर, वो भी सबको इतना जल्दी समझ नहीं आ रहा क्या करना. तो मैंने तुरंत विदाउट वेस्टिंग अ मिनट मैं स्टार्ट कर दिया है कि मैंने 101 कॉल किया, फायर सर्विस 100 कॉल किया है, पुलिस 108 कॉल किया, एम्बुलेंस. बट आता कब है, मैंने ये सब 6:12 6:10 से ही स्टार्ट कर दिया था कॉल करना. आते कब है, फर्स्ट फायर ब्रिगेड आता है 6:45 को. वो आता है, खाली उसके टैंक में कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं रहता है. जब ये सब ने देखा कि टैंक में पानी नहीं है, वो डर गया. तो जब उसे डरने लगे हैं, तुरंत पुलिस एक ही पुलिस आती है. इतना बड़ा फायर इंसिडेंट हो रहा है, चारमीनार इतनी बड़ी मॉन्यूमेंट प्लेस है, वहाँ पे एक पुलिस आती है और देखती है कि ऐसा हो रहा है. तो वो एक और फायर टैंकर आता है, उसमें पानी आता है. तो उसमें किसी को उसे फायर होस फिट करने नहीं आता है, उसे कुछ पाइप फिक्स करने नहीं आता है, और किट पहन के वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता. उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं होता है, वो अंदर जाने से डरते हैं. वो देखते ठहरे रहते हैं कि बहना अरे फायर कम होगा तो जाएंगे. उनका काम था कि पानी अंदर डाल के अंदर जाके विक्टिम्स को बचाना है. बट नहीं, वो तो इंतज़ार कर रहे थे कि हमें कोई हेल्प कर दे, हमें कोई फायर कुछ दे दे, ऑक्सीजन मास्क दे दे, हमें कुछ मास्क दे दे, हमें कोई किट दे दे, ताकि हम अंदर जाके सके. हमसे वो टॉर्च मांगते हैं, हमसे मास्क मांगते हैं, कहते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन मास्क नहीं है, हम नहीं जा सकते, हमारा प्रोटोकॉल है. तुम्हारा प्रोटोकॉल ये है कि ठहर के देखना, ऊपर अगर जल के मर रहा है तो मरने दे उनको. वो एम्बुलेंस जो भी फायर ब्रिगेड आता है, उसमें ना कभी किसी में पानी नहीं रहता है, किसी में लैडर है तो वो लैडर चढ़ने की केपेबल नहीं है. एक भी कॉम्पिटेंट आदमी नहीं था, पर्सनल नहीं था कि जिसकी वो वेल ट्रेंड है, वो पूरी तरह से किसी को बचा सकते हैं, वो पूरी तरह से सर्विस दे सकते हैं. उन्होंने क्यों किट पहनाया है मैं नहीं जानती. ऐसा इतना बड़ा इतना ब्लंडर स्टेट गवर्नमेंट कैसे कर सकती है, कैसे स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए आग बंद करके बैठ सकती है कि फायर ब्रिगेड के पास में कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं है. जहाँ पे गुलजार हाउस पे आग लगी है, वहाँ से 300 मीटर्स पे मुगलपुरा पर एक फायर ब्रिगेड सर्विस है. देन अगेन बैक साइड में 500 मीटर्स पे एक और सर्विस है. अगर दोनों मिलकर आती और दोनों मिलकर सर्विस प्रोवाइड करती पूरी तरह से, पानी से, लैडर से, सक्शन पाइप से, ऑक्सीजन से, आज कितनी जानें बच जाती थी. आज तो मैंने मेरा पूरा फैमिली खो दिया है. मेरी फैमिली तो हमेशा के लिए खो दी. गवर्नमेंट के लिए थी तो 2 मिनट का खेल है कि हाँ ठीक है, हम आपको एक्सग्रेशिया दे देंगे, हम आपको कॉम्पनसेशन दे देंगे. उस कॉम्पनसेशन का मैं क्या करूँगी, मेरे पास क्या कमी है मुझे बताइए. मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज हैदराबाद जैसे बड़े शहर में ऐसी सर्विसेज क्यों प्रोवाइड नहीं है.
क्यों फायर ब्रिगेड के पास में उनके पास में कॉम्पिटेंसी क्यों नहीं है, क्यों नहीं वो लैडर चढ़ सकते, जब मैं चढ़ सकती हूँ तो वो क्यों नहीं चढ़ सकते, क्यों वो सक्शन पाइप नहीं रखे, क्यों वो ऑक्सीजन नहीं रख सके, क्यों उनके टैंक में पानी नहीं था, क्यों वो होस पाइप फिट करने में के लायक नहीं थे, क्यों वो अंदर जाकर किसी को बचाना चाह रहे थे। मैंने इंतजार किया, कोई भी यही विश्वास पे रहता है कि फायर ब्रिगेड आएगी अंदर से बचाएगा, अरे मेरे पेरेंट्स को बचाएगा, मेरे बच्चों को बचाएगा, पर वो लोग कुछ नहीं कर पाए। मेरा बेटा आके जब वो अंदर जाने लगा, सबसे पहले वो अंदर गया, हिम्मत करके वो गया है, मेरे और दूसरे रिलेटिव्स गए, वो जाकर अंदर से लाने लगे हैं। तभी भी बैठकर खाली देख रहे थे कि जैसे उनको तो वीडियो बनाना है, उनको तो कुछ करना है, कुछ हेल्प नहीं करना है, खाली जैसे वो भी एक सिविलियन है। उनका किट पहनने का यूज क्या है, मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ। क्यों उनकी कंसर्न डिपार्टमेंट उनको डिफेंड कर रही है कि नहीं वो हम पूरी तरह से कॉम्पिटेंट थे, फुल्ली इक्विप्ड थे। व्हाट इज द रीजन, क्यों वो इक्विप्ड, क्यों इतना डिफेंड कर रही है, क्यों एक हम कॉमन पब्लिक है बोल के हमें दबाने की कोशिश किया जा रहा है, हमारी हर बात को फॉल्स बताया जा रहा है, मुझे ये जानना है। ठीक है मैडम, ये आप जो बोले सो बातों को भी एक फायर डिपार्टमेंट में एक प्रेस नोट भी दिया थे, आप जो बोले सो बातों की वो लोग भी कंडम कर रहे थे। बिना पानी टैंकर कैसे जाएगा, और बिना जो तैयार होते ही हम लोग रेस्क्यू करने का रहता, जो आग लग रही तो अब हम लोग अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में थे, 3 मिनट के टाइम के अंदर में हम लोग पहुंचा गए बोल के उन लोग बोल रहे थे आपकी। ठीक है, 3 मिनट में वहाँ पहुंच गए थे ना, तो फर्स्ट विक्टिम सिविलियन ने निकाला 8:04 पर। सो 1 आवर 44 मिनट्स वो क्या कर रहे थे। आग इतनी बड़ी नहीं थी, शायद फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ गई है, शायद आपको भी पता होगा। वो आग से 5 मिनट्स की थी, ठीक है, 5 मिनट्स नहीं, 15 मिनट्स की आग ले लीजिए, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर ही था सारा, ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर पर ही सारा आग था। देन फर्स्ट फ्लोर पे खाली जो वुड था वो था। अभी भी आज आप जाकर देख सकते हैं कि अंदर एक बेडशीट भी जला हुआ नहीं है। सेकंड फ्लोर तो कम्प्लीटली क्लियर है, टेरेस कम्प्लीटली क्लियर है। इतना टाइम उनको क्यों लगा फिर? अगर वो टाइम पर आए हैं, वो फुल्ली कॉम्पिटेंट थे, बहुत ही ज्यादा ट्रेन थे, क्यों पहले अंदर जाने का भी जगह नहीं है बोल रहे थे, और मतलब जो आग लग रहे तो बाहर जाने का भी रास्ता बहुत छोटी है। आपको मैं मैप बता सकती हूँ, उस मैप में पूरा एरिया वाइज मीटर है कि कितना स्पेस है, कितना आदमी जा सकता है, कितना आदमी नहीं जा सकता है, क्या नहीं है, उसमें सब चीज़ है। फॉल्सहुड स्टेटमेंट देना बहुत आसान है, क्योंकि उनकी फैमिली का कोई मेंबर नहीं गया। वो उस टाइम पे वहाँ पे अवेलेबल थे, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स के हेड्स है, क्या वो अवेलेबल थे देखने की क्या क्या हुआ है वहाँ पे? नहीं ना। मैं वहाँ पे थी, मैंने मेरे पूरे परिवार के एक एक आदमी को दम घुटते हुए देखा है मैंने। कोई जलकर नहीं मरा, खाली सब सफोकेशन से मरे हैं। मैंने एक एक पर्सन को देखा है मैंने, कोई नहीं था वहाँ पे। वो जाने को क्यों तैयार नहीं थे, ऐसी क्या थी मजबूरी? और कोई दूसरा अगर हेड डिपार्टमेंट्स के कोई बड़ी पोस्ट पे आदमी रहता, उसके घर में आग लगती तो क्या ऐसे ही रह जाता था? बताइए मुझे। नहीं ना। देन ये हुआ, उसके बाद में एम्बुलेंसेस की सर्विस बताती हूँ मैं। एम्बुलेंसेस में जैसे ही मेरी बेटी का पल्स रेट चल रहा था, मेरे फादर का पल्स रेट चल रहा था, मेरी एक नीस का पल्स रेट चल रहा था, और मेरे एक ब्रदर का पल्स रेट चल रहा था। उसके टाइम पे तो पल्सेस, जब मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे 20 एम्बुलेंस चाहिए, 20 एम्बुलेंस चाहिए, उन्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा। मैं आपको मेरे कॉल रिकॉर्ड दिखा सकती हूँ कि वो 8 बजे तक मुझे सिर्फ कॉल करते रहे कि ना मैडम आपको कितने एम्बुलेंस चाहिए, क्यों चाहिए, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, क्या है। ठीक है, उसके बाद भी मेरा बच्चा मेरी बेटी को ऐसे लेकर आया है एम्बुलेंस में, बोला कि उसको ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन लो। हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन कैसे नहीं रहता है? पेशेंट के लिए बेल्ट नहीं है, बेड बेल्ट नहीं है कि पेशेंट को सेव कर सके। पेशेंट गिर गया, उनमें इतने ज़्यादा है ना, इन हॉस्पिटल कैसे हो सकते हैं? जब वो सर्विस है, हॉस्पिटैलिटी की सर्विस में है, वो कैसे इस तरह से कर सकते हैं? इतना बुरा सिचुएशन स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं आंख खोल कर देख रही है? क्यों नहीं गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इसमें कमेटी बैठी जा रही है? क्यों नहीं गवर्नमेंट इसमें पूरा छानबीन करती है? खाली जब वहाँ से कंसर्न डिपार्टमेंट जैसे मिस्टर नायक, मिस्टर नागिन रेड्डी, उन दोनों ने कह दिया कि नहीं नहीं हमारी तरफ से तो कंप्लीट सर्विसेज मिली है, कुछ फैमिली वालों ने ही ऐसे कर दिया। फैमिली वाले अपने फैमिली वालों को मारेंगे? अभी कमेटी भी डाले से ऑलरेडी जो इंक्वायरी चल रहा है केस में,
तो आप कोई तो भी ऑफिसर्स आपसे मुलाकात हुई, आपसे बातचीत हुई इसके बारे में, इंसिडेंट्स के मैंने बारे सुना में? है कि कमेटी का मैंने सिर्फ पेपर में पढ़ा है, अभी तक कोई कमेटी नहीं आई है, कोई कमेटी आगे बढ़ के नहीं आई है, वो जानना भी नहीं चाह रही है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जब एम्बुलेंसेस की इतनी वर्स्ट सर्विस है, एम्बुलेंसेस के लिए हमें वेट करना पड़ा है कि ना भाई एम्बुलेंस आ जा तो मेरे भाई को लेके जा सके, उसे बेडशीट में लेकर आया गया है कि वो वेट कर रहे थे, करेक्ट कार में बिठाए, फिर जाके एम्बुलेंस आई है, आती है तो उनमें ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं। देन उसके बाद उस्मानिया हॉस्पिटल, तो दैट इज द वर्स्ट पार्ट, वो मेरा बेटा बताएगा क्योंकि वो लेकर गया था वहां पे। ठीक है, जो बिल्डिंग की सेटबैक सही नहीं है और फायर की नॉमिनल सही नहीं है और सेलर में भी दुकान भी है और वुड की जो फर्नीचर भी है और आग लग गया, सेकंड फ्लोर तक छिले गया, ऐसा बोल के बोल रहे थे। मतलब इसका जो प्रॉब्लम है, मतलब इसकी गलती की ओनर की भी रहता बोल के बोल रहे थे लोग, क्या बोलना चाह रहे अभी? आई टेल यू वन थिंग सर, अब कैसा रहता है, अगर कोई आग लगती है वांटेडली तो कोई भी वो मिसलीड नहीं करेगा आग के लिए, वांटेडली कोई भी। वुड हर जगह रहेगा, यहाँ भी वुड है, वुड हर जगह रहेगा, हर जगह कुछ ना कुछ फ्लेमेबल आइटम रहेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी फ्लेमेबल आइटम नहीं रहेगा, हर जगह कुछ ना कुछ मिलेगा, इसे भी फायर कैच कर सकता है। ऐसे थोड़ी है कि कोई भी घर एकदम फायर प्रूफ बना सकता है, नहीं ना, हर चीज सब जगह रहेगा। इतना पुराना घर है, हम सालों से रह रहे हैं, मेरा बचपन वहां निकला है, मुझे पता है वहां पे क्या क्या है क्या नहीं है, क्या कैसे है। वो एलिगेशंस कुछ भी लगा लो, ये अपने आप को डिफेंड करके हट जाना है, पलट कर नहीं देखना है कि किसी की फैमिली पूरे लाइफ टाइम के लिए खत्म हो चुकी है। सरकार को क्या बोलना चाह रहे हैं इसके बारे में और इंसिडेंट के बारे में? 17 जनों का भी जान चले गया, तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? इंसान की जो बात, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? फर्स्ट पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि उस्मानिया हॉस्पिटल में जब डॉक्टर से कहा गया कि प्लीज, बेटे ने बेग किया है कि प्लीज उन्हें कुछ सर्व करो, उनको कुछ हेल्प करो, नहीं नहीं FIR आन दो, नहीं तो एक पुलिस आन दो, उसके बाद में हम पेशेंट को छेंगे, इसके बाद में हम करेंगे, तो हम करेंगे। अरे जब तक हम वेट कर सकते हैं, इतना एवरी सेकेंड्स काउंट, एवरी सेकेंड्स, तो वी हैव वेटेड 20 मिनट्स देयर कि प्लीज कुछ हेल्प कर दो, उसने नहीं किया उस लेडी ने। उसके बाद में जब अगर हम एम्बुलेंस को भी यहाँ से बोलते हैं गुलजारा उसे कि नहीं हमें प्राइवेट हॉस्पिटल से, नहीं नहीं, वो अपनी मर्जी से ले जाके सबको उस्मानिया में डाल दिया है। हम बहुत कोशिश करने के बाद में मलकपेट यशोदा ले गए, अगेन इट विल टेक 20 to 25 मिनट्स। उस 20 to 25 मिनट्स में हमने सबको खो दिया। अब मैं ये चाहती हूँ गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, अगर वो सीरियसली कुछ हेल्प करना चाहती है, कुछ सच में बताना चाहती है, जैसा कि 17 मेंबर्स, इट्स नॉट अ जोक, एक ही फैमिली का, आज तक की हिस्ट्री में कहीं पे नहीं है कि एक ही फैमिली के 17 मेंबर्स गए। पहलगाम में भी अटैक हुआ है तो इंडिया के अलग अलग जगह से 27 मेंबर्स गया था, बट ये एक ही फैमिली से 17 मेंबर्स गया है, तो इसका दुख जिसकी फैमिली गई है उसको पता है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ और यही जस्टिस चाहती हूँ कि हाईकोर्ट एक जुडिशियल कमेटी बिठाए और ये पता करे कि इसके पीछे क्या सच है और क्या झूठ है, क्यों ऐसा झूठ बोला जा रहा है, क्यों स्टेट इतना इनकॉम्पिटेंट है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड क्यों नहीं कर सकता। ऐसी क्या कमी रह जा रही है, ऐसे क्या चीज़ में, क्या फंड्स में कमी रह जा रही है जो गवर्नमेंट सहना हमें सर्विसेज नहीं दे सकती, जो हमें प्रॉपर सर्विसेज टाइम पे नहीं मिलती, उस विद फुल्ली इक्विप्ड फायर ब्रिगेड नहीं मिलता है, फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेंस नहीं मिलता है, पुलिस टाइम पर नहीं आती है, क्यों नहीं हमें मिलता है। लोकल पब्लिक आकर हेल्प कर सकती है तो क्यों नहीं स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। ऐसे क्या कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे क्या मिल रहा है हमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। हम तो एक कॉमन मैन है, हम तो चुपचाप हम घर में रह जाएंगे। मैं 10 बार अभी 10 दिन कुछ रिपोर्ट दे दूंगी, उसके बाद तो वापस मैं चुपचाप घर में रह जाऊंगी, बट ये लॉस मेरे साथ लाइफ टाइम रहेगा। సో ఇన్సిడెంట్ జరిగిన సమయంలో అధికార యంత్రాంగం తక్షణమే స్పందించి ఉంటే 17 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయేవారం కాదని గత కుటుంబ సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా కూడా ఈ కేసుకు సంబంధించి హైకోర్టులో జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ వేయాలి, నిష్పక్షపాతంగా ఈ కేసు దర్యాప్తు చేసి తమకు న్యాయం చేయాలని బాధిత కుటుంబం ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది లేటెస్ట్ అప్డేట్. స్టూడియో.